कॉलेज में आयोजित यहाँ पर एक सत्र था जिसमें हमने यूनियन बजट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन किया, सादरीकरण किया और इसमें सरकार की नीति, सरकार की दिशा, आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से जो हमारी वित्त मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया उसका सादरीकरण यहाँ पर किया गया। यहाँ की हमारी जो विद्यार्थिनी यहाँ पर जो पढ़ती है उनके साथ संवाद करके उनके भी मत और उनके भी विचार जान के लेने की कोशिश यहाँ पर हमने की है और निश्चित रूप से उनके जो प्राप्त हुए हमारे उनके जो मत है, जो विशेष करके यहाँ पर जो जेन जी यहाँ पर जो उपस्थित थे उनके जो प्राप्त हुए मत है वो भी मत आने वाले समय में हम सरकार की नीति में और सरकार की दिशा जो ठहराने की जो हमारी प्रोसेस है उसमें उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। और एक बहुत बड़ा उत्साह जो है वो जेन जी में इस बजट को लेकर हमें देखने मिला। जिस प्रकार से एमएसएमईज को आगे लेकर जाकर उसको लिक्विडिटी फंड देने की बात हो या उसमें ऑरेंज इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने का निर्णय हो या उसमें कॉरपोरेशंस को जो फंड म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के लिए देने का निर्णय हो, शी मार्ट स्थापन करने का निर्णय हो या हर ज़िले में हमारी महिला विद्यार्थिनियों के लिए जो विमेंस हॉस्टल स्थापित करने का निर्णय हो, इस प्रकार के युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करने वाले, जेन जी को प्रोत्साहित करने वाले अलग अलग निर्णय इस बजट में लिए गए हैं। इससे हमारे युवा वर्ग में एक उत्साह हमें देखने मिला है। जनरेशन का एक फ्यूचर रोड मैप, विकसित भारत 2047 का मतलब है कि जब भारत 100 साल का होगा तो हम सब युवा जो यहाँ उपस्थित है और भारत के युवा ये भारत को सही मायने में लीड करेंगे, यही इसका उद्देश्य है। युवा यानी नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला। ये बजट यूथ को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने की सोच रखता है। जेन जी को सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्किल प्लस अर्निंग भी चाहिए। स्किल इंडिया हो या एआई, डिजिटल या ग्रीन जॉब, इंटर्नशिप सपोर्ट, ये सब हम युवा आज की हमारी मांग है। अब ये सवाल आज ये नहीं है कि आपने क्या पढ़ा, सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। डिजिटल इंडिया ये जेन जी का सही मायने में प्लेग्राउंड है, ये सब हम समझते हैं। यूपीआई, स्टार्टअप्स, फिनटेक हो, ऑनलाइन बिजनेसेस हो। Leader to whom we all look up to, Amit Sakamji, who is a MLA of Andheri and Mumbai BJP President. We have corporators Tejinder ji, Yogita ji, Yogesh ji, Sunil Kohli ji, Yunus ji, all the guests who have come to our college. They are all here. We have a trustee of our college, Vikram Bhai Patel here, and dynamic principal, Dr. Deepa Sharma ji. So, we all are budget 2026. And while presenting this budget, our finance minister has started in the first line. She said that this is a Yuva Shakti budget. ये बजट का नाम दिया गया युवा शक्ति बजट। और पूरे बजट में when we see all provisions, हमें लगता है कि सही मायने में this budget is a युवा शक्ति and नारी शक्ति बजट। और जब तेजिंदर जी ने फोन करके बताया कि अमित साटम जी एक ऐसा प्रोग्राम लेना चाहते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन, जो यूथ है, जो जेन जी है, उन लोगों के साथ एक ऐसा प्रोग्राम लेना चाहते हैं कि ये बजट के प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होता है। और मैं अमित जी आपको बताना चाहता हूं कि
हम लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी माना और तुरंत ही ये प्लानिंग किया कि हमारी कॉलेज के जो यंग बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं